हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके सामने कक्षा 10 के विज्ञान के दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं, जो दोस्तों हर वर्ष की बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी कि हर वर्ष की बोर्ड एग्जाम में ये 3-3 अंक के दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। ये दोनों प्रश्न निश्चित है कि हर वर्ष के पेपर में आते हैं और 3-3 अंक इनका कन्फर्म होता है। यदि और ज़्यादा बढ़ा तो ये दीर्घ उत्तरी में 6-6 अंक के भी आ जाते हैं। ठीक, तो चलिए आज के इन प्रश्नों को आपको दिखाते हैं और इन प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत ही मददगार साबित होंगे। ठीक, तो पहला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण को बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। ठीक, विरंजक चूर्ण को बनाना कैसे कैसे बनाया जाता है और उसका विधि लिखना है और साथ में उपयोग लिखना है। ठीक, तो इसके उत्तर में आपको लिख देना है विरंजक चूर्ण को बनाने की विधि। ठीक, हेडिंग हमने डाल दिया। उसके बाद आपको क्या लिखना है, क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण को बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि जो क्लोरीन गैस होती है, Cl2 गैस होती है, उसका यूज हम विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए करते हैं। साथ ही शुष्क बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, शुष्क बुझे हुए चूने जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। यानी कि जो शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसमें जब क्लोरीन क्रिया करता है तो विरंजक चूर्ण का उत्पादन होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है, इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 है, यानी रासायनिक नाम इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। ठीक, अब उसका हमने समीकरण दिया है, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस में जब Cl2 अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करने के बाद देखिए क्या बनता है, CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस साथ में H2O बनता है, यानी कि जल बनता है। ठीक, तो पूछ लेता है कभी कभी कि विरंजक चूर्ण के उत्पादन वाली रासायनिक अभिक्रिया को लिखिए, तब आपको यही वाली अभिक्रिया पूरा सेम टू सेम लिख देना है। ठीक, तो अभिक्रिया आपको यही वाला लिख देना है और प्लस साथ में ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि क्या होता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है, तब आपको बताना होता है कि क्या होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन की क्रिया कराते हैं तो हमें विरंजक चूर्ण मिलता है, साथ में जल का उत्पादन भी होता है। ठीक, और साथ में इसका इस उपयोग भी कभी कभी पूछता है, तो उपयोग को भी मैंने लिखा है। तो देखिए पहला उपयोग है सूती एवं लिनन आदि वस्त्रों के विरंजन के लिए, यानी फैक्ट्रियों में सूती एवं लिनन आदि जो वस्त्र होते हैं उनके विरंजन के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। दूसरा है कागज़ की फैक्ट्री में भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा है उपचायक के रूप में। ठीक, यानी कि उपचायक का काम भी ये विरंजक चूर्ण ही करता है। ठीक, चौथा प्रश्न देखिए, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, यानी जो पीने वाला जल होता है उसमें जो जीवाणु होते हैं उससे उस जल को स्वच्छ करने के लिए हम विरंजक चूर्ण का ही उपयोग करते हैं। ठीक, तो इतने को यदि आप याद करते हैं तब आपका 3 नंबर कन्फर्म समझिए दोस्तों, ये हर वर्ष एग्जाम में आता है, तो इसे आपको ज़रूर तैयार करना है। ठीक, तो चलिए अब आपको हम दूसरा प्रश्न दिखाते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, दूसरा प्रश्न है धावन सोडा को बनाने की विधि एवं उपयोग लिखिए। धावन सोडा को कैसे बनाया जाता है उसकी विधि लिखिए, साथ में उसका उपयोग आपको बताना है। तो विधि देखिए, बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो बेकिंग सोडा है अर्थात खाने वाला सोडा जो है, जब उसको गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट हमें प्राप्त होता है, यानी धोने का सोडा हमको प्राप्त होता है। तो सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से, यानी सोडियम कार्बोनेट के जो जल के अणु होते हैं उनको हटाने के बाद से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यानी कि जब सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण किया जाता है तब हमें धावन सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है। ठीक, तो यह एक क्षारकीय लवण है और इसका हमें उपयोग देखिए कि उपयोग कहाँ कहाँ इसका होता है। और देखिए पूछ लेता है कि धावन सोडा किस प्रकार का लवण है, तब आपको बताना होता है क्षारकीय है या अम्लीय, तो दो में से एक सही होता है, तब आपको क्षारकीय बताना है। ठीक, तो अब देखिए उपयोग इसका, ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि धावन सोडा के 2 उपयोग लिखिए। आपको इसकी विधि पूछता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर विधि ही पूछता है। यदि विधि नहीं पूछता तो उपयोग जरूर पूछता है। ठीक, तो देखिए पहला उपयोग, कांच साबुन एवं कागज उद्योग में धावन सोडा का यूज होता है। दूसरा उपयोग है बोरेक्स के उत्पादन में भी इसका उपयोग होता है। तीसरा है घरों में साफ सफाई के लिए भी इसका उपयोग होता है। और चौथा प्रश्न है
जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए भी धावन सोडा का उपयोग होता है। ठीक, तो इतना आपको धावन सोडा में याद करना है। ये भी 3 अंक का बोर्ड एग्जाम में आता है। तो दोस्तों बोर्ड एग्जाम में 3 अंक भी बहुत मायने रखता है। 3-3 अंक यदि कम हो जाते हैं तब भी बच्चे फेल हो जाते हैं। ठीक, तो आपको इन प्रश्नों को जरूर याद करना है। आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और सभी प्रश्न को आपको तैयार जरूर करना है। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर लाया है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे।